जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है और हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब हमें कहते हैं कि आप अपना सीवीसी करवा लो। तो सीवीसी मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो हमारे पास क्या है, सीवीसी का जो हमारी स्टैंप होती है, जो हमारे पास सीवीसी के जो सीवीसी के अंडर हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस आती हैं, वो इंक्लूड करता है एचबी, टीएलसी, डीएलसी। डीएलसी में आता है पॉली लिम्फोमोनो स्नो बेसोफिल्स और प्लेटलेट्स और ईएसआर। तो दोस्तों एचबी है, एचबी की हमारे पास वैल्यूज रहती है 9 से 12 हमारे पास लेडीज़ की रहती है फीमेल्स की, और 13 से 17 हमारे पास जेंट्स की रहती है। ये नॉर्मल वैल्यू है। कम एचबी रहने से एनीमिक होता है। जैसे हमारे पास एचबी की वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू होती है 9 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर, ये होती है फीमेल्स के लिए, और मेल के लिए 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर, ये होती है मेल्स के लिए। तो ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा अगर ये हमारे पास एचबी की वैल्यू रहती है तो वो पॉलीसाइथीमिया में काउंट होता है, और अगर कम हमारे पास हीमोग्लोबिन की वैल्यू रहती है, इट मीन्स हमारे को एनीमिया है या हमें खून की कमी है। जो हम खून की कमी कहते हैं वो हमारा एचबी ही डाउन होता है, इसलिए हम उसे एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट टीएलसी। टीएलसी की नॉर्मल वैल्यू होती है 4000 टू 11,000। अगर दोस्तों 4000 से कम हमारे पास टीएलसी है तब भी हमें इन्फेक्शन है, और 11,000 से ज़्यादा अगर हमारे पास 12,000 15,000 के आगे आता है तब भी हमें इन्फेक्शन है। तो दोस्तों किसी सिवियर इन्फेक्शन में ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी में टीएलसी कम हो जाता है। दोस्तों फॉर एग्जांपल हमारे पास कैंसरस, अगर किसी को बोन मैरो कैंसर है, ब्लड कैंसर है, तो उसमें टीएलसी 30,000 से ऊपर चला जाता है। अदरवाइज हमारे नॉर्मली इन्फेक्शन में 16,000 17,000 जो भी सेल्स काउंट होता है वो हमें इन्फेक्शन की तरफ हमें शो करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ये हो गया टीएलसी। अभी हम आते हैं डीएलसी के ऊपर। डीएलसी में होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, पॉली लिम्फोमोनो स्नोफिल्स बेसोफिल्स। हमने बात की डीएलसी की। डीएलसी में हमारे पास आता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में हमारे पास आता है पॉलीमॉर्फ्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंस है वो है पॉलीमॉर्फ्स, लिम्फोसाइट्स एंड इस्नोफिल्स की। तो ये पॉलीमॉर्फ्स या न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इस्नोफिल्स, तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास रहती है 40 to 70 के बीच में ये रहता है। और मेनली अगर ये बढ़ता है तो इसमें हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो ये बढ़ेगा, अदरवाइज ये 40 to 70 के बीच में इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है, 40 to 70। सिमिलरली लिम्फोसाइट्स की वैल्यू 40 से नीचे रहनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू 20 से 40 हम मान के चलें। अगर इसकी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है इट मीन्स हमें वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। और हमारे पास उसके बाद इस्नोफिल्स आता है। इस्नोफिल्स हमारे पास जो है कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसमें हमें इस्नोफिल्स हमें बढ़े हुए मिलेंगे। अगर हमारे पास 7-8% से ज़्यादा, 7 या 8% से अबव है तो इट मीन्स हमें एलर्जिक रिएक्शंस हैं, हमें उसके अकॉर्डिंगली हमें मेडिसिन लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और बेसोफिल्स इसकी काउंटिंग 0.1 से लेकर 0.5 तक होता है, बट ये बहुत कम चांसेस में बढ़ता है, अदरवाइज इसके बढ़ने के चांसेस नहीं रहते। अभी हम बात करेंगे प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट दोस्तों क्या होता है, ये हमें क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड है दोस्तों। इसका जैसे इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है 1,50,000 से 3,50,000 तक नॉर्मल वैल्यू रहती है। तो दोस्तों अगर क्या है, इसकी हमें कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे हमारे पास हमें डेंगू हो जाता है तो हमारे प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। इसके लिए हमें क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी हमेशा हमें डेंगू वगैरह होता है तो इसकी हमेशा प्लेटलेट्स की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जानलेवा भी हो सकता है अगर इसकी वैल्यू कम हो। और नेक्स्ट आता है दोस्तों ईएसआर। ईएसआर होता है दोस्तों एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। दोस्तों इसका हम 1 घंटे में एरिथ्रोसाइट का जो है रेड ब्लड सेल्स का उसका सेडिमेंटेशन रेट देखते हैं दोस्तों। ये स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, फिर भी ये हर इन्फेक्शन में शो होता है दोस्तों। इसकी नॉर्मल वैल्यू मेल्स के लिए अंडर 10 रहती है और फीमेल्स के लिए अंडर 16 रहती है। इससे ज़्यादा रहेंगे तो हम दोनों में इन्फेक्शन कॉज होता मानेंगे दोस्तों। डॉक्टर के पास जाने पर हर बीमारी से पहले डॉक्टर ये नॉर्मल रूटीन टेस्ट में सीबीसी टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि हर बीमारी का इनिशियल स्टेज में पता करना सीबीसी के द्वारा बड़ा आसान होता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।